पहला, संत का मिलन, तपस्वी का मिलन, कोई भगवान का अविरल भक्त हो उसका मिलन। 5 रत्न में से एक रत्न है भगवान के भक्त का मिलन, संत का मिलन, साधु का मिलन। और 5 रत्न में दूसरा रत्न है भगवान की कथा। चाहे तुम राम जी की कथा सुनो, चाहे तुम शिव जी की कथा सुनो, चाहे तुम कृष्ण की कथा सुनो, अगर आप भगवान की कथा में रमे हुए हो, शिव कथा में रमे हुए हो, तो समझ लेना 5 रत्न में से एक रत्न आपके पास में है, हरि की कथा, प्रभु की कथा, भगवान की कथा। एक रत्न तुम्हारे पास है। थोड़ा प्रेशर बढ़ा। 5 रत्न में से दूसरा जो रत्न है वो है हरि कथा, प्रभु की कथा। और शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरे नंबर का जो रत्न है वो है दया करना। एक करुणा करना, दया। दया ये नहीं कि परिवार वालों पर कर रहे हो तो बाहर वाले पर ना करो, बाहर वाले पर कर रहे हो तो परिवार वाले पर ना करो, ऐसा नहीं है। दया ये नहीं देखी जाती कि ये घर का है कि बाहर का है। दया तो दया होती है, करुणा तो करुणा होती है। 5 रत्न में से ये तीसरा रत्न है दया। और चौथा रत्न है हमारा धर्म। जिस सनातन धर्म में हम रह रहे हैं, उस धर्म में हम क्या अच्छा कर जाएं, उस धर्म में हम क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या अच्छा कर दें, ये धर्म की रक्षा कैसे हो सके। हम लोग अपनी अपनी भाषाओं में कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में और विश्व का कल्याण। अर्थात धर्म की रक्षा की बात भी अगर कोई करे तो समझ लो कि वो 5 रत्न में से एक रत्न है हमारा। और 5वें नंबर का रत्न है उपकार कर देना। किसी पर कुछ उपकार कर दिया, एहसान कर दिया, कोई उनका कार्य कर दिया, किसी को आपने कुछ अच्छा कर दिया, उसके बाद में ये मत सोचना कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। आप किसी को पानी पिला दो, आप किसी को भोजन करा दो, तो भोजन कराने के बाद में तुम ये विचार मत करना कि हम जब इसके घर जाएंगे तो ये हमको भोजन कराएगा, हम जब इसके घर जाएंगे तो हमको पानी पिलाएगा। ना ना ना, आप तो अपना कर्म करते चलो, अपने कार्य में तल्लीन बनते चलो, आगे उसकी मर्जी है, वो आपको कहाँ ले जाकर छोड़ता है। 5 रत्न में तुलसीदास जी लिखते हैं 5वें नंबर का रत्न है उपकार कर देना। और उपकार कर कर, किसी का कार्य कर कर, उपकार कर कर छोड़ देना कि अब आगे उसकी मर्जी, आगे उसका मन, आगे उसकी मर्जी है। ये उपकार करने के बाद में छोड़ दिया। परशु महापुराण की कथा कहती है कि जो ये 5 रत्न हैं, इन 5 रत्न में सबसे प्रबल रत्न कौन सा है, तो कहा इन 5 रत्न में सबसे प्रबल रत्न है किसी संत सतगुरु का, किसी शिव भक्त का, किसी राम भक्त का, किसी कृष्ण भक्त का आपसे मिलन हो जाना। और दूसरा रत्न भारी है भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर लेना, भगवान की भक्ति को श्रवण कर लेना। ये बहुत कठिन है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कहती है